अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में जो डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादातर बैलेंस शीट बनाने को कहा जाता है या फिर जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जाता है। कुछ फिक्स एंट्रीज़ होती है जनरल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो आप समझ लेंगे तो आप डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम की जनरल एंट्रीज बआसानी पास कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। पहली जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, जब भी हम नेट इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन अर्निंग के अकाउंट में तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट और रिटेन अर्निंग के अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। अमाउंट जो भी होगी क्वेश्चन पे वो हम ले लेंगे, नरेशन हम डाल देंगे टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र नेट इनकम इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट। दूसरी एंट्री कुछ इस तरह से है, जब भी हम कैश या स्टॉक को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर के माने होते हैं ऐलान करना, तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, स्टॉक या कैश डिविडेंड को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड द स्टॉक कैश डिविडेंड डिक्लेयर। जब भी स्टॉक डिविडेंड की अदायगी होती है यानी कि पेमेंट होती है तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास की जाती है। स्टॉक डिविडेंड को हम कर देंगे डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कर देते क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड स्टॉक डिविडेंड पेड। अमाउंट जो भी क्वेश्चन में होगी वो हम ले लेंगे। हम अभी आगे जाके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। इसके बाद जब भी हम कैश डिविडेंड की जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, कैश डिविडेंड को हम कर देंगे डेबिट और कैश के ज़रिए अदायगी होगी या बैंक के ज़रिए अदायगी होगी तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, अगर बैंक के ज़रिए अदायगी हो तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड द कैश डिविडेंड पेड। जब भी हम रिज़र्व अकाउंट को बनाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे, रिटेन अर्निंग को कर देंगे डेबिट। अब इसमें से जो जो रिज़र्व आपके क्वेश्चन में होंगे वो हम ले लेंगे। हमने सारे रिज़र्व्स ले लिए यहाँ पे, जनरल रिज़र्व अकाउंट, रिज़र्व अकाउंट फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन, रिज़र्व कंटीजेंसी, रिज़र्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ये जितने भी रिज़र्व है हमारे रिज़र्व्स कहलाते हैं, यानी कि पैसा जो है इन अकाउंट्स के लिए रिज़र्व कर दिया गया है, महफूज कर दिया गया है ताकि आने वाले वक्तों में इन पर हम एक्सपेंस कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। नरेशन जहाँ पे जनाब आ जाएगी टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र रिटेन अर्निंग इनटू रिज़र्व अकाउंट, यानी कि रिटेन अर्निंग अकाउंट से हमने रिज़र्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद जब भी इन रिज़र्व्स को पूरा करने का वक्त आता है यानी कंप्लीट करने का वक्त आता है, जिन जिन अकाउंट्स के लिए हमने रिज़र्व्स रखे होते हैं तो हमने जो भी रिज़र्व्स क्रेडिट किए होते हैं उनको हम कर देते हैं डेबिट। देखिए जैसे रिज़र्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, रिज़र्व कंटीजेंसी, रिज़र्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। इसमें से जो भी रिज़र्व्स आपके क्वेश्चन में होंगे वो हम कर देंगे डेबिट और रिटेन अर्निंग को कर देंगे क्रेडिट। इस तरह से कुछ फिक्स एंट्रीज़ होती है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में। कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्रॉस पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर होते चले जाएंगे वन बाय वन करके। और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।